Hello everyone. Now today we are going to see our next topic in our soil mechanics, spring analogy for primary consolidation. Now before we going to see our next topic, in a previous video we saw that our third chapter, consolidation of soil. So first of all, what is compression, what is compressibility and what is consolidation. So first of all, compression किसे कहेंगे कि when a soil mass is subject to a compressive load, its volume decrease. The decrease in a volume of soil mass under a stress is known as compression. ठीक है कि soil mass को हम compressive load अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा ड्यू टू compressive force. So decrease in a volume under a static stress, it is called compression. Now what is compressibility? It is property of soil mass due to which decrease in volume occurs under compressive force. It is the property of soil mass. soil mass की ये one of the property है कि decrease in a volume occur under a compressive force की वजह से उसकी वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा. So it is called compressibility of the soil. Now what is consolidation किसे कहेंगे? when fully saturated soil है, एट दैट टाइम उसका हम कंप्रेशन करेंगे मेनली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम दी वॉइड्स अंडर अ स्टैटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे. एट दैट टाइम एक्सपल्सन ऑफ वाटर एक्सपल्सन होगा सॉइल वॉइड्स के अंदर से. सो इट इज़ कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल. सो व्हेन द सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, कंप्रेशन ऑफ सॉइल मास mainly due to expulsion of water from the voids under a static pressure. This process is known as consolidation of the soil. Then after we saw consolidation may occur due to one of more following reason. तो कौन कौन से रीज़न है? ड्यू टू लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, ड्यू टू एक्सटर्नल स्टैटिक लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर, ड्यू टू सल्फेट ऑफ रिसेंटली प्लेस सॉइल एंड ड्यू टू डिसेक्शन. देन आफ्टर वी सो इनिशियल प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रिंग एनालॉजी फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन. वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी, एक्सटर्नल एग्जाम एज वेल एज इंटरनल एग्जाम. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एनालॉजी गिवन बाय टर्जागी. ठीक है. ये जो थियरी है स्प्रिंग एनालॉजी, ये किसके लिए है? प्राइमरी कंसोलिडेशन. किसके हेल्प से ये एक्सप्लेन हुई है? गिवन बाय टर्जागी के द्वारा दी गई ये थियरी है स्प्रिंग एनालॉजी फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन. ना फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्राइमरी कंसोलिडेशन? प्राइमरी कंसोलिडेशन किसे बोलेंगे? सो आफ्टर इनिशियल कंसोलिडेशन, फर्दर रिडक्शन इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास अकर ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम दी वॉइड्स. दिस इज नोन एज प्राइमरी कंसोलिडेशन. प्राइमरी कंसोलिडेशन किसे बोलेंगे? कि सपोज़ हमारे पास फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है, उस पर हम लोड अप्लाई करेंगे. देन आफ्टर क्या होगा, जो सॉइल मास के अंदर वाटर है वो क्या होगा? एक्सपल्सन होगा वॉइड्स में से. सो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन. ठीक है. तो ये थियरी किसके लिए है? स्प्रिंग एनालॉजी. इट इज़ फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन. नाउ फिगर शोज ऑफ स्प्रिंग विथ अ पिस्टन ऑन इट्स टॉप. ठीक है. आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को फिगर दी गई है. ठीक है. पिस्टन. ठीक है. पिस्टन दी गया है, एक स्प्रिंग है. ठीक है. लाइक दिस. स्प्रिंग के ऊपर क्या है? पिस्टन. ठीक है. let the length of a spring Z0 under a pressure of 10 यूनिट. ठीक है. चलो कि टॉप ऑफ स्प्रिंग के टॉप पे क्या है? पिस्टन है. उसकी हमें लेंथ क्या एज्यूम करनी है? Z0 अंडर अ प्रेशर ऑफ 10 यूनिट. ठीक है. आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे 10 यूनिट का लोड लग रहा है. ठीक है. लेंथ क्या है? Z0. नाउ इफ 5 यूनिट ऑफ प्रेशर आर एडेड टू इट्स टॉप. ठीक है. अब टॉप पे क्या करना है? पिस्टन के टॉप पे हमें 5 यूनिट का प्रेशर अप्लाई करना है. द स्प्रिंग विल कंप्रेस इमीडिएटली एट लेंथ Z1. ठीक है. एट दैट टाइम क्या होगा
5 यूनिट का लोड अप्लाई करेंगे, सो लेंथ बिकम Z0 टू Z1। Z0 से क्या हो जाएगा Z1। कंप्रेशन होगा, सो लेंथ में क्या होगा डिक्रीमेंट, तो Z0 से Z1 होगा। सो अ फर्दर एप्लीकेशन ऑफ लोड विल रिजल्ट इन अ फर्दर डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, देन आफ्टर हम कंटिन्यूसली उस पर लोड अप्लाई करेंगे। सपोज ये स्प्रिंग है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पिस्टन पे 5 यूनिट का लोड प्रेशर अप्लाई किया। देन आफ्टर हम लोड 10 यूनिट का अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा और उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, सो Z1 बिकम Z2। ठीक है, सिंपली किस स्प्रिंग पे हम लोड अप्लाई करेंगे 5, 10, 15, एट दैट टाइम क्या होगा स्प्रिंग की जो लेंथ है उसमें क्या आएगा डिक्रीमेंट आएगा। नाउ इफ द स्प्रिंग एंड पिस्टन इज प्लेस इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनिंग वाटर अप टू द बॉटम ऑफ द पिस्टन। चलो अब ये क्या करना है, हमें एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में हमें पुट करना है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि हमें जो पिस्टन और जो स्प्रिंग है उसको हम वाटर कंटेन में पुट करना है। ठीक है, देन 10 यूनिट ऑफ प्रेशर अप्लाई विद द वाल्व ओपन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम 10 यूनिट का लोड अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। एट दैट टाइम क्या होगा, ये जो वाल्व है, ठीक है, जो कंटेनर है उसका वाल्व हम ओपन रखेंगे। वाटर विल बी फ्री ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, वाटर क्या होगा फ्री ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि वाल्व ओपन है, सो देयर इज़ नो एनी स्ट्रेस ऑन वाटर पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, सो इट इज़ फ्री ऑफ स्ट्रेस। सिंस होल द लोड इज़ कैरिड बाय स्प्रिंग अलोन। ठीक है, होल लोड कौन कैरी करेगा, स्प्रिंग। ठीक है, ये फ्री है, टोटली फ्री है। ठीक है, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा लोड ऑन इट, पिस्टन पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, सो इट इज़ फ्री। सो उस स्प्रिंग और पिस्टन को हम वाटर टाइट कंटेनर में पुट करेंगे एंड वाल्व ओपन करेंगे, सो वाटर स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। देयर इज़ नो एनी स्ट्रेस ऑन वाटर। नाउ इफ द प्रेशर ऑन द पिस्टन इंक्रीज टू 15 यूनिट एंड द वाल्व इज क्लोज, द स्प्रिंग कैन नॉट डिफॉर्म सिंस वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। नाउ हमें क्या करना है कि पिस्टन पे हमें प्रेशर इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, 15 यूनिट, एंड द वाल्व इज क्लोज, वाल्व को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, एट दैट टाइम क्या होगा, द स्प्रिंग कैन नॉट डिफॉर्म सिंस वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। वाटर इनकम्प्रेसिबल होगा, सो देयर इज अ स्प्रिंग कैन नॉट डिफॉर्म सिंस वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, हैंस द एडिशनल प्रेशर ऑफ 5 यूनिट इज एंटायरली बॉर्न बाय वाटर। ठीक है, जो 5 यूनिट जो है वो कौन कैरी करेगा, वाटर करेगा, सो स्प्रिंग में डिफॉर्म नहीं होगा। सो नाउ लेट सिग्मा इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। अब हमें क्या करना है, सिग्मा टोटल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा डैश प्रेशर इन द स्प्रिंग, सिग्मा डैश प्रेशर इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर प्रेशर है, देन यू बार इज इक्वल टू प्रेशर इन वाटर। सो सिग्मा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इन द स्प्रिंग प्लस प्रेशर इन द वाटर, सो इट इज़ टोटल प्रेशर। जो स्प्रिंग में प्रेशर होगा एंड वाटर में प्रेशर होगा, सो इट इज़ टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे हम कितना यूनिट का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, 15 यूनिट का, सो इट इज़ 15। प्रेशर इन अ स्प्रिंग कितना है, 10। हमने एज्यूम किया है 10 यूनिट का पिस्टन है, प्लस 5 यूनिट हम अप्लाई कर रहे हैं, सो इट इज़ टोटल 10 + 5 इट इज़ 15। सो नाउ लेट द valve be open slightly so that some water escape and then valve is closed। ठीक है, हमने प्रेशर अप्लाई किया, एट दैट टाइम हमारा वाल्व बंद था। अब क्या करेंगे, वाल्व को हम स्लाइटली ओपन करेंगे, तो जो 5 यूनिट का प्रेशर आ रहा है उसके हिसाब से जो वाटर है वो क्या होगा, एस्केप होगा, वाल्व से बाहर आ जाएगा। एंड ड्यू टू एस्केप ऑफ सम वाटर द पिस्टन मूव्स डाउन। वाटर बाहर आ जाएगा तो पिस्टन क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर रिलीज हुआ, सो प्रेशर किस पे आएगा, स्प्रिंग पे, सो पिस्टन क्या होगा, मूव होगा डाउन। एंड द स्प्रिंग इज कंप्रेस एंड हैंड सम प्रेशर आउट ऑफ 5 यूनिट बॉर्न बाय वाटर इज नाउ ट्रांसफर टू द स्प्रिंग। जो 15 यूनिट का जो प्रेशर हमने अप्लाई किया था वो जब वाल्व बंद था तो वो
वाटर ऑब्जर्व कर रहा था प्रेशर, सो स्प्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन आफ्टर हमने हमने वाल्व ओपन किया, सो टोटल प्रेशर किस पे आएगा, स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग डाउन आएगी। सो टोटल प्रेशर 15 इज इक्वल टू 10 प्लस डेल्टा सिग्मा डैश कि चेंज इन प्रेशर इन द स्प्रिंग प्लस 5 माइनस डेल्टा इंटू सिग्मा डैश। सो वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रेशर फ्रॉम वाटर टू स्प्रिंग, डेल्टा सिग्मा डैश क्या है, जो प्रेशर ट्रांसफ़र होगा कहाँ से होगा, वाटर टू स्प्रिंग। सो नाउ इफ द वाल्व इज completely open, sufficient water will escape till the length of the spring is reduced to Z1 and thus the whole 5 unit of pressure is transferred from water to spring। अब फुल्ली कम्प्लीटली हम वाल्व को ओपन कर रहे हैं, एट दैट टाइम क्या होगा, जो जितना भी प्रेशर है वो प्रेशर पानी पे आएगा तो पानी क्या बाहर आएगा, टोटली पानी बाहर हो जाएगा। सो देयर इज़ फ्री हो जाएगा एंड जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, Z0 से Z1। सो डज द होल 5 यूनिट ऑफ प्रेशर इज ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू द स्प्रिंग। सो द वाटर बिकम फ्री ऑफ प्रेशर and the spring carries the whole pressure। So 15 is equal to 15 plus 0, so sigma is equal to sigma dash plus u bar। So this analogy can be applied to the consolidation process of soil mass containing some soil water system। ये analogy किसके लिए applicable हम कर सकते हैं, soil mass के लिए, ठीक है। So the solid particle of soil represent the spring, जो soil particle है उसको हमें क्या consider करना है, spring, एंड voids filled with water represent the cylinder, जिस voids है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, cylinder, एंड द valve opening is represented by permeability of the soil mass। so in this way this process we can find consolidation of the soil mass, ठीक है। so it is very most important theory। now next is void ratio and effective stress relationship। so इफ़ अ रीमोल्डेड क्ले इज़ लेटरली कन्फाइंड, ठीक है, रीमोल्डेड, ठीक है, कि हमने किसी मोल्ड में उसको क्ले को क्या किया है, रीमोल्डेड, एंड लेटरली कन्फाइंड इन अ कंसोलिडोमीटर एंड सब्जेक्ट टू अ वर्टिकल प्रेशर, एंड हमें क्या किया है, उसको कंसोलिडोमीटर के हिसाब से उसको वर्टिकल प्रेशर अप्लाई किया है एंड रिमोल्ड किया है क्ले को। द कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल सैंपल टेकन प्लेस, प्रेशर अप्लाई होगा, सो सॉइल मास में ऑब्वियसली कंसोलिडेशन होगा। सो अ रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन बिटवीन इफेक्टिव स्ट्रेस एंड द इक्विलिब्रियम वॉइड रेशियो इन द फॉर्म ऑफ कर्व, ठीक है। चल अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप डिराइव करना है किसके बीच में, इफेक्टिव स्ट्रेस, कितने हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है, एंड वॉइड रेशियो के अंदर, सॉइल मास के अंदर कितना वॉइड रेशियो है, ठीक है। तो कर्व के हिसाब से हम उसका एनालिसिस करेंगे। आप फिगर में देख सकते हो इफेक्टिव प्रेशर एंड वॉइड रेशियो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो द पोर्शन ए बी ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द कंप्रेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। ए बी कर्व, ये जो ए बी कर्व है वो क्या डिनोट कर रहा है, कंप्रेशन ऑफ द सॉइल मास which has not been subject to a past of pressure greater than the which are being applied for the present compression। such a curve is a called virgin compression curve। इस कर्व को क्या बोलेंगे हम, वर्जिन कंप्रेशन कर्व, ठीक है। इफ एट एनी स्टेज एट अ पॉइंट बी, ठीक है, अब एनी पॉइंट एट पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी पे आना है, द प्रेशर इज कम्प्लीटली रिलीज, प्रेशर को हम रिलीज करेंगे, द सैंपल एक्सपांड, क्या होगा कि हम किसी भी सॉइल सैंपल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा, उसका वॉल्यूम में डिक्रीमेंट करेगा, देन आफ्टर वो प्रेशर हम रिलीज़ कर देंगे, उसको फ्री कर देंगे, एट दैट टाइम सैंपल क्या होगा, एक्सपांड होगा, जो प्रेशर आया उससे हम हटाने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो सैंपल एक्सपांड होगा, एज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सपांसन कर्व बी सी। तो इट इज़ कर्व बी सी, इट इज़ कर्व बी सी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, कंप्रेशन होगा, सो दिस इज ए बी इज़ अ कंप्रेशन कर्व, देन आफ्टर हम प्रेशर रिलीज करेंगे तो कर्व क्या मिलेगा, बी सी, ठीक है। क्या होगा, सैंपल एक्सपांड होगा, सो ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ द सैंपल नेवर अटेन द ओरिजिनल वॉइड रेशियो ड्यू टू द सम इंटरविजिबल ओरिएंटेशन अंडरगॉन बाय द पार्टिकल अंडर कंप्रेशन।
ठीक है, कि सॉइल सैंपल को हम कंप्रेस किया प्रेशर की वजह से, ठीक है। देन आफ्टर हम रिलीज़ करेंगे, तो जो एट दैट टाइम रिलीज़ होगा वो एक्सपांड होगा, लेकिन वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन में है वो नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। जो ओरिजिनल पोजीशन है वो आएगा, ठीक है। सो इफ़ द सॉइल इज़ अगेन पुट अंडर कंप्रेशन, वापस उसको हम कंप्रेस करेंगे। जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या किया, कंप्रेशन किया, देन प्रेशर रिलीज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम डिक्रीज होगा, देन आफ्टर प्रेशर रिलीज करने की वजह से वो एक्सपांड होगा, लेकिन वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। देन आफ्टर हम फिर से उसका कंप्रेशन करेंगे। अ रिकमेंडेशन कर्व इज ऑब्टेन, ठीक है। द वॉइड रेशियो डी इज ऑलवेज लेस देन द बी एंड सेम प्रेशर। ऑन फर्दर कंप्रेशन द कर्व डी ई इज ऑब्टेन विच इज ऑल्सो इज अ वर्जिन कर्व। देन आफ्टर फिर से हम कंप्रेशन करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सो दिस इज द डिफाइंड एज कर्व बी ई। इट इज also virgin curve. So the effective stress and void ratio curve is plotted on a semi logarithmic plot, the virgin expansion curve. So in this way we can derive relation between void ratio and the effective stress relationship. So most important theory, spring analogy for primary consolidation.